नमस्कार प्यारे साथियों, आपको फिर से एक बार अपने YouTube प्लेटफॉर्म आलोक क्लासेस में स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, आज हम जानने वाले हैं क्लास 10th मैथ में आपको प्रमेय संख्या। हर साल जो देखने को मिलता है 2 नंबर की प्रमेय संख्या, उसको हम एकदम आसान और शॉर्ट ट्रिक से बताने वाले हैं, जिससे कि आप लिख भी ले और एग्जामिनर आपको एक अच्छा नंबर भी दे दे। और हर साल एग्जाम में आप इसको नोट करके रख लीजिए कि ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आज से ही अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक किताब ही नहीं छुआ, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अब अगर ना पढ़े हैं, नहीं तैयारी किए हैं, तभी भी आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े और तैयारी करें। तो इनको तो आप रख लीजिए कि आप प्रमेय सिद्ध करने वाले ऐसे आप देखेंगे, √3, √2, √5, 3 + 2 √5, ऐसे प्रमेय संख्याएं आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज आपको 2 नंबर की सवाल बताते हैं कि सिद्ध करें कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। ऐसे सवाल अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। अगर अप्रमेय बोले तो सबसे पहले जब आप हल कीजिएगा तो लिखना है आपको माना। क्या लिखेंगे? माना कि √3 अप्रमेय बोला है, तो आपको यहां लिखना है प्रमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? प्रमेय संख्या है। हो गया। इतना लिखने के बाद से ज्ञात क्या करना हमें, तो यहां लिखिएगा बराबर, बराबर करके लिखिएगा √3 बराबर अप्रमेय संख्या को आप किससे डिनोट करते हैं, यानी कि P/Q से डिनोट करते हैं। और P/Q फिर क्वेश्चन में चूंकि Q नॉट इक्वल टू किसके है, तो 0 के है। किसके है? तो 0 के है। फिर लिखिएगा बराबर करके, नीचे बराबर करके लिखेंगे तो √3 बराबर 3 बराबर यहां पर लिखिएगा P/Q। फिर क्वेश्चन बनाइएगा √3 और P/Q का, यहां क्वेश्चन में लिखिएगा दोनों का वर्ग करने पर, दोनों का वर्ग करने पर, यानी कि √3 और P/Q का क्या करेंगे आप, वर्ग करेंगे। तो जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको पता है क्वेश्चन में √3 पर पावर 2 बराबर P/Q पर पावर 2 दोनों पे आप रख देते हैं। जब दोनों पे आप पावर 2 रखेंगे तो फिर बराबर कीजिए। बराबर करके क्या आपको मिला इसमें, तो √3 गुणे √3, जब 2 बार √3 से गुणा करते हैं किसी भी संख्या में एक ही वैल्यू को 2 बार, तो बस एक 3 आपको बाहर निकल जाएगा। तो 3 बराबर, अब 3 बाहर निकला, P पे पावर 2, P पे पावर 2 का मतलब P पे पावर 2 बटे Q पे पावर 2, यानी कि Q 2 बार ही हो गया, तो Q गुणे क्या लिखेंगे आप, Q। फिर बराबर कीजिए, जब Q गुणे Q लिखे तो यहां लिखेंगे क्या, 3 है ना, तो यहां लिखेंगे 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 में Q का गुणा करेंगे तो यहां आपको मिलेगा 3Q। अब P पे पावर 2 यहां लिखे हैं आप, तो यहां लिखेंगे P पर पावर 2 बटे Q। हो गया। अब यहां बराबर कीजिए, जब बराबर करेंगे तो 3Q बराबर P पे पावर 2 बटे Q आपको मिला है, तो यहां आप लिखेंगे 3Q बराबर P पे पावर 2, यानी कि P पर पावर 2 बटे Q। आप इसी प्रकार इसको उतार दीजिए, क्योंकि दोनों संख्याएं क्या है, तो आप कहेंगे सर चूंकि ये भिन्न, भिन्न नॉट इक्वल टू क्या है, पूर्णांक है। क्या आपको मिला है, पूर्णांक है, यानी कि भिन्न और पूर्णांक दोनों आपको एक ही में मिल गया है। इसके बाद लिखेंगे कि अतः, अतः हमारा, हमारा कल्पना करना या मानना, यहां लिखेंगे कल्पना करना गलत था कि कल्पना करना
गलत था कि √3 क्या है, यानी कि √3 परमेय संख्या था। √3 परमेय संख्या है, परमेय संख्या, यानी कि हमने इसको मान लिया था कि √3 क्या है, परमेय संख्या है, लेकिन हम कल्पना किए थे, लेकिन ये क्या है, तो हम लिखेंगे चूंकि √3 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या ही होती है, एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपका हो गया प्रूव्ड, यानी कि इत सिद्धम हो गया आपको। यह देखिए, तो आप अगर ऐसे सवाल को सॉल्व करते हैं तो 2 नंबर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। याद रखिए, एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा ऐसे सवाल। एक सवाल चलिए और बताते हैं आपको 2 नंबर का, उसको भी एक बार देखिए ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बताते हैं सवाल नंबर दूसरा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है, एक बार देखिए। सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले सवाल में हमने बताया था, सवाल नंबर पहला, √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ आपको पूछ लेगा 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ माइनस भी आपको लगाकर दे सकता है और प्लस भी आपको लगाकर दे सकता है, लेकिन सवाल तो ऐसे ही आपको पहले वाले भी मिलेंगे और ये भी आपको मिलेंगे। तो आपको ध्यान से लगाना है, बस यहाँ अपरिमेय है तो लिखने से पहले सबसे पहले लिखेंगे परिमेय है। कैसे, तो चलिए बताते हैं। जब हल करेंगे तो हल में लिखेंगे कि माना कि 3 + 2 √5, यानी कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय बोला है, तो आप इसका उल्टा लिखेंगे, यानी कि परमेय संख्या है। आप इसका उल्टा लिखेंगे, परमेय संख्या है। आप यहां लिखिए परमेय संख्या है, हो गया। इसके बाद लिखेंगे कि चूंकि 3 + 2 बराबर, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो पूरी वैल्यू लिखिए, 3 + 2 √5 बराबर, आपने पिछले भी सवाल में देखा था कि जहां पर अपरिमेय संख्या है उसको क्या बोलते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो 3 + 2 √5 को भी क्या लिखेंगे, तो P/Q के रूप में भी इसको लिखते हैं, इसको भी लिखेंगे। तो एक आप लिखे हैं 3 + 2 √5 बराबर P/ क्या है, Q है, जबकि Q0 क्या है, 0 है, एवं P और Q का जो क्या है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई भी क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, कोई भी इनका क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। फिर लिखेंगे यहाँ पे बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 √5 बराबर P/Q। अब 3 जरा गया बराबर, यानी कि बराबर हटाएंगे तो माइनस, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि P/Q माइनस क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। बराबर फिर कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा √5, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई इसमें गुणा हो जाएगा, तो √5 बचा और बराबर P/2Q, क्योंकि यहाँ पे 2Q से मल्टीप्लाई हुआ तो 2Q हो गया और माइनस 3/2, और इसको बोलेंगे समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, तो आप कहेंगे सर समीकरण नंबर पहला हो गया। अब लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, P और Q क्या है, तो आप कहेंगे सर पूर्णांक है, तो P और Q पूर्णांक है, खड़ी पाई। फिर लिखेंगे चूंकि P/2Q माइनस 3/2, यानी कि 3/2 एक क्या होता है, तो आप लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें
वो संख्या नहीं है जो करड़ी में है, करड़ी से बाहर संख्या है, इसीलिए एक परिमेय संख्या है। बताइए समझ में आ रहा ना? तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है एग्जाम के बेटर से यूपी बोर्ड के लिए। ये हो गया। इनके बाद लिखेंगे परंतु अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में है तो एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? एक परिमेय संख्या नहीं है, चूंकि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं को आप एक संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो अपरिमेय है और एक परिमेय है, एक कटने वाला है एक नहीं कटने वाला है। तो ऐसी संख्याओं को दोनों को एक संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि एक जगह हमने लिखा 2, एक जगह हमने लिखा 5, तो एक जगह तो एक क्या है कि एक जगह जो संख्या है कम है बेसी है, एक जगह सम है एक जगह विषम है, यानी कि दोनों को एक 2 और 5 को बराबर संख्या नहीं बोल सकते हैं, बराबर अंक हम उसको बोल सकते नहीं है। इसलिए हमने लिखा चूंकि अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय आपको यहाँ पे दिया, इसलिए लिखेंगे नीचे अतः हमारी कल्पना गलत थी कि हमारी कल्पना लिखिए या सोच लिखिए विचार लिखिए कुछ भी लिखिए, हमारी कल्पना गलत थी कि 3+2 अंडर रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या कभी हो ही नहीं सकती है, परिमेय संख्या है। हो गया। अतः यह यानी कि 2+2 नहीं है 3+2 अंडर रूट में 5 एक क्या है तो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपका क्या हो गया सिद्ध करना था तो प्रूव्ड लिखिए या सिद्धम लिखिए, आपका सवाल आसानी से लग गया। प्यारे साथियों, आप एग्जाम में ऐसे सवाल को जो ज्यादा नंबर की है कम नंबर की है आपके लिए हम एवरीडे प्रत्येक दिन एक एक वीडियो जरूर डालेंगे और बराबर हम आपको वही सवाल बताएंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको 100% बोर्ड पेपर में आने वाला है। एक बार पढ़ के देखिए, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके देखिए, मजा आ जाएगा और एग्जाम में आप कहेंगे कि सर जो आपने किसी भी विषय में बताया हुबहू हमें देखने को मिला। तो प्यारे साथियों, हमारा मकसद हमारा चैनल का मकसद यही है कि आपको एक अच्छा कंटेंट एक अच्छा वीडियो और मिले ताकि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म करें और अपना और अपने माँ बाप का जो सपना है पूरा करें। अगर चैनल पर नए हो एक बार फिर कहना है अपने मित्रों में भी भेजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर वाले बटन को दबाना भूलें ताकि जो भी आपके मित्र हैं सबके पर शेयर करें, सब लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, उसमें आपको हम कम ही दिन में ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करेंगे और पूरा नंबर दिलाने का भी भरोसा दिलाते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिर अगली वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे।